हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज मैं आपको, जैसे मैंने आपको कहा था कि D10 के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताऊंगा, एक दो टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही इजी है, इसको आप ध्यान से समझिए और प्रेडिक्शंस करने में आपके बहुत काम आएगा। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सबका मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कुछ कारणवश 2-3 दिनों से मेरा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ था। कुछ घर पे कुछ अनहोनी हो गई थी, कोई मेरे घर पे कुछ अनहोनी हो गई थी जिसके बारे में बताना भी यहाँ ठीक नहीं है। तो आज मेरा फ़ोन एक्टिव है, स्टार्ट है और मुझे कॉल्स भी रिसीव हो रही हैं उस पर। D10 चार्ट, आइए वीडियो आरंभ करते हैं दोस्तों। D10 चार्ट देखने की एक बहुत ही डिफरेंट विधि होती है दोस्तों। इसमें अलग अलग देवता भी होते हैं। हालांकि मैंने जो चार्ट बनाया है, तालिका बनाई है, उसमें देवता मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि बहुत से लोग फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। D10 चार्ट आपको कब देखना है, जिसको दशमांश कुंडली कहा जाता है। D10 चार्ट आपको प्रोफेशन कौन सा व्यक्ति करेगा इसके लिए नहीं देखना होता है। बहुत से लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं और D10 चार्ट से ये ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि व्यक्ति जो है ये प्रोफेशन करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। D10 चार्ट से आपको ये देखना है कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसमें वो कितना सफल होगा, कितने % उसका सक्सेस होगा, क्या उसे एक अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो विदेश में काम करेगा या अपनी कंट्री में काम करेगा। ये बहुत सी उसमें बातें होती हैं, D10 चार्ट से देखी जाती हैं। प्रोफेशन कौन सा करेगा इसके लिए आपको 3 चार्ट्स देखने होते हैं, वो है लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स और दशाओं और राशियों और नक्षत्रों को कंबाइन करके फिर एक फाइनल प्रेडिक्शन निकलती है, जिससे आप ये जज करते हैं कि व्यक्ति ये प्रोफेशन करता होगा। तो आइए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि D10 चार्ट बनाना कैसे है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से भी सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें आपको D10 चार्ट रेडीमेड मिल जाएगा, लेकिन उसमें हमेशा गलती होने के चांस रहते हैं। जब तक आपको कैलकुलेशन खुद नहीं आती होगी, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि डिपेंडेंसी जो है सॉफ्टवेयर्स पे आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं। और इसके लिए आपके पास हमेशा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, लगन की डिग्रीज होनी चाहिए। लगन की डिग्रीज आपकी क्या है वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये लगन की डिग्रीज हैं, तो आपको क्या करना है, ये चार्ट जो है इस तरह से बन जाएगा। सबसे पहले D10 चार्ट में थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि पहले विषम राशियां यानी कि ऑड साइंस ली जाती हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऊपर 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये हमारी ऑड साइंस हो गई, इनको आप ऊपर लिख लीजिए, स्टार्टिंग यहाँ से होगी। और उसके बाद जो है सम राशियाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनको आप लिख लीजिए। तो विषम राशि का पहला जो अंश होगा। अब D10 चार्ट का मतलब क्या होता है, एक जो राशि होती है वो 30 डिग्रीज की होती है दोस्तों, सबको मालूम है, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। तो 30 डिग्रीज को 10 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो D10 चार्ट बन जाएगा, यानी कि इसका 10वां हिस्सा। तो 3 डिग्री का एक जो है स्लैब आपके पास आ जाएगा। एक पार्ट जो होगा वो 3 डिग्री का होगा। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, देखिए 3 डिग्री, फिर 6 डिग्री तक, 9 डिग्री तक, 12, 15, 18, 21, इस तरह से इसको डिवाइड किया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये D10 चार्ट हमारा रेडी हो जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लगन की डिग्री 744 है, तो आपको इस पार्ट में देखना है कि 744 कहाँ पे आ रही हैं। 3 डिग्री तक तो पहला पार्ट है, 6 डिग्री तक दूसरा पार्ट है, तो 6 से लेकर 9 डिग्री के बीच में तीसरा पार्ट जो आएगा, जो तीसरा उसका हिस्सा है वो आएगा 744 में। तो आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था हमेशा दोस्तों वही लिखना है। जो पहला 3 डिग्री का अंश है उसको आप एज इट इज़ लिख लीजिए, जो मैंने ऊपर लिखा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम राशि हो गई। फिर यहाँ से इसको आपको उल्टा लिखना है 10, 12, 2, 4, 6, 8।
इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके नीचे फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे आप नॉर्मल काउंटिंग लिखते हैं वो आप लिखते जाइए और ये चार्ट जो है आपका रेडी हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। 6 7 8 9 10 11, तो इस तरह से जो पूरा चार्ट है आपके सामने बन के आ जाएगा। अब लगन 7 डिग्री 44 मिनट पे है, ये मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं। लगन 7:44 पे है और जो राशि है उसकी वो 10 नंबर है दोस्तों। 10 नंबर राशि में मेरा लगन 7 डिग्री 44 मिनट पे पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, 10 पे टिक लगाना है। और कौन से पार्ट में आ रहा था, तीसरे पार्ट में आ रहा था। तो यहाँ देखिए, पहले मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। 6 7 8, जैसे 6 के नीचे 7, फिर 8 9 10 11 12 1 2 3, इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। तो D10 चार्ट में मेरे जो लगन की राशि आएगी वो 8 नंबर आएगी। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए मेरा लगन जो है 7 डिग्री 44 मिनट पे है, 10 नंबर लगन है मेरा। जिस समय जन्म हुआ था 10 नंबर लगन उदय हुआ था। तो आपको 10 नंबर ऊपर ये राशि लिखी है सारी, ये जो ऊपर है ये सारी राशि हैं। यहाँ पे 10 पे फिंगर रखना है। और तीसरे पार्ट में क्योंकि 7:44 डिग्री से है तो 9 डिग्री तक तीसरा पार्ट आएगा। तो D10 चार्ट में 8 नंबर लगन आएगा दोस्तों। तो ये इस तरह से जो है D10 चार्ट आप बनाते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। मान लीजिए किसी का लग्न 15 डिग्री और 15:44 पे है, 15 डिग्री और 44 मिनट है। तो इसको आपको कैसे देखना है, देखिए 15 डिग्री तक हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। 15 डिग्री तक पांचवा पार्ट आएगा। तो 15 से ही जैसे ही आगे बढ़ता है, 15 डिग्री से अगर 44 मिनट भी हो जाएगा तो ये इस वाले पार्ट में आएगा दोस्तों। तो यहाँ से आपको क्या करना है, और मान लीजिए लगन जो है मेष राशि का है, क्योंकि पूरा चार्ट यहाँ बना नहीं है इसलिए मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आपको मेष राशि पे फिंगर रखनी है और इस वाले पार्ट में जो है लगन की डिग्रीज आ रही थी। तो D10 चार्ट में 6 नंबर राशि आ जाएगी। D10 चार्ट जो बनेगा उसके लगन में 6 नंबर राशि आ जाएगी दोस्तों। तो बाकी सारे प्लैनेट्स की डिग्रीज आपको ले लेनी है, कॉन्सेप्ट यही है, इसको आप लगाते जाएंगे तो ये आपके सामने तालिका जो है रेडी होती जाएगी और D10 चार्ट आपके सामने बन के आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए D10 चार्ट, हमें D10 चार्ट में देखना क्या होता है। एक छोटा सा ही एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए किसी की ये लगन कुंडली है। मैं पूरे प्लैनेट्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो इसको मैं एग्जांपल के साथ आपके सामने शेयर करूँगा, पूरी डिटेल्स इसमें बताऊंगा कि D10 चार्ट में देखना क्या होता है। ये हमारी लगन कुंडली है और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया। इस लगन की जो डिग्रीज हैं वो हैं 10 19। तो अब इसको क्या करते हैं, इसका D10 में क्या नंबर आएगा ये निकालने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। तो चार्ट जो है एक बार इसको पूरा कर लेते हैं।
तो देखिए 9 डिग्री तक पहला, दूसरा, तीसरा अंश आ रहा था, लेकिन 9 डिग्री के बाद 10 डिग्री 19 मिनट जो है वो इस वाले स्लैब में यानी चौथे पार्ट में आने वाला है। तो हमें क्या करना है, वृषभ राशि पे हम फिंगर लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मेष लगन जो इनका D10 चार्ट में बन जाएगा दोस्तों। लेकिन D10 चार्ट में मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स इनके बता देता हूँ। और ये शुक्र हैं इनके, इसका मतलब होता है कि शुक्र वक्री हैं। जो दोनों तरफ ब्रैकेट लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो प्लैनेट जो है वक्री है दोस्तों। तो देखिए जब भी D1 के जो लगन लॉर्ड होंगे, यहाँ पे D1 यानी राशि कुंडली के लगन लॉर्ड शुक्र देव बन रहे हैं। जब भी D1 के लगन लॉर्ड एटलीस्ट 3 डिविजनल चार्ट्स में, वो डिविजनल चार्ट कोई भी हो सकते हैं, D12 हो सकता है, D7 हो सकता है, D9 हो सकता है, D3 हो सकता है, और D10 भी हो सकता है, D30 हो सकता है, D60 हो सकता है। इन 3 चार्ट्स में अगर लगन कुंडली के लग्नेश जो हैं वो डिविजनल चार्ट के लगन को देखेंगे, 3 कुंडलियों में अगर ये योग बन जाता है तो एक तरह से ये राजयोग होता है दोस्तों। जैसे इस कुंडली में आप देखेंगे 2 नंबर लगन है, इसके स्वामी शुक्रदेव हैं। तो शुक्रदेव 7th हाउस में बैठकर सीधा लगन को देख रहे हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर 3 और वर्ग चार्ट में इनका इस तरह का योग होगा कि शुक्र लगन को देखेंगे तो अपने आप में ये राजयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे पूरी कुंडली लिख लेते हैं। तो D10 का जो लगन लॉर्ड होगा यहाँ पे मंगल देव बन रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। लग्नेश यहाँ पे नीच के हो गए हैं दोस्तों। नीच के होने के बाद वो 4th हाउस में बैठे हैं जो कि पाताल स्थान होता है। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि 4th हाउस को पाताल स्थान भी कहा जाता है। तो जब भी D10 चार्ट में आपके लग्नेश नीच के होके 4th हाउस में आएंगे, मोस्टली ऐसे लोग जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाके सेटल्ड हो जाते हैं या फॉरेनर्स के साथ बिजनेस या व्यापार करते हैं। इसका क्या लॉजिक होता है, ये लॉजिक ये है क्योंकि 4th हाउस जो होता है आपका सुख स्थान होता है दोस्तों, जहाँ पे आपका जन्म होता है। और वहाँ पे अगर कोई नीच के प्लैनेट लग्नेश स्वयं नीच के होके आ जाते हैं D10 चार्ट में, तो व्यक्ति मोस्टली फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं या फॉरेनर्स के साथ काम करते हैं। और जिसकी राशि में नीच के हैं, 4 नंबर राशि में मंगल नीच के होते हैं, उसके लॉर्ड चंद्रदेव जो हैं 7th हाउस में बैठे हैं। और 9th लॉर्ड जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और फॉरेन कंट्री को इंडिकेट करता है। और 12th लॉर्ड, क्योंकि 12th लॉर्ड यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे तो बृहस्पति या 9th भाग्य लॉर्ड और विदेश को इंडिकेट करते हैं। और साथ में शुक्रदेव जो कि 7th लॉर्ड ही हैं यहाँ पे, उनकी एक राशि जो आ रही है 2 नंबर, वो 2nd हाउस में आएगी, ये न्यूट्रल हो जाएगी। तो चारों तरफ से आप देखेंगे कि प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस ये इंडिकेट करते हैं कि ये फॉरेन कंट्री में ही सेटल्ड होंगे और वहीं पे कुछ काम जो है उनका बिजनेस या जॉब जो भी है वो कर सकते हैं। देखिए एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये है कि D10 चार्ट में जो लगन में राशि आ रही है वो लगन कुंडली में कहाँ पड़ती है। तो देखिए लगन कुंडली में 1 नंबर राशि 12th हाउस में पड़ रही है। वो 12th हाउस में जो राशि है वो D10 चार्ट में लगन में आ रही है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि फॉरेन कंट्री से अगर आप काम करेंगे या फॉरेन कंट्री में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा योग होते हैं। बहुत सी चीज़ें D10 से देखी जाती हैं दोस्तों। दशा अंतर दशा भी आप D10 में लगा सकते हैं, गोचर भी आप D10 में लगा के देख सकते हैं कि ये जो समय है, ये जो पीरियड है कैसा चल रहा होगा। जैसे बृहस्पति देव अभी 11 नंबर राशि में है, इनके लाभ भाव में चल रहे हैं दोस्तों। और लगन कुंडली में आपको ये देखना होगा
कि किस प्लैनेट की दशा अंतर्दशा चल रही है, उससे फिर कोरिलेट आप करके बता सकते हैं कि अभी आपके व्यापार में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या व्यापार अच्छा चल रहा है, या जॉब अच्छी चल रही है, जॉब में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें जो है D10 और लगन कुंडली को कंबाइन करके देखी जाती। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।